बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक नए गेस्ट पेपर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा गेस्ट पेपर उर्दू जमात नाहम के पेपर का गेस्ट है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी गेस्ट में से आपका पूरा पेपर आएगा। जिससे कि मेरे साहब का गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से कामयाब रहे और सारे पेपर उन्हीं में से आते रहे और इसी तरह इस गेस्ट में भी इंशाअल्लाह सारे पेपर आएंगे। लिहाजा बेटा इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आप लोग अच्छे नंबर लेके कामयाब हो सकें इंशाअल्लाह। बेटा जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे छूट ना पाए। बेटा ये कामयाबी की दुआ है, इस दुआ को आप याद करें। इम्तिहान में या किसी भी काम में कामयाबी के लिए इस आयत को जाने से पहले 7 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सबसे पहले मरूज़ी है। मरूज़ी के लिए अपने उर्दू जमात नाहम की किताब के तमाम मसबाक, नज़मों और गज़लों के आखिर में दिए गए मरूज़ी सवालात जो हैं, MCQs हैं, उनको याद करना है। शुरा और मुसन्निफ़ीन के तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, जय पैदाइश, इनको याद करना लाजमी है और इनकी जो तसानीफ़ हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हिस्सा ग्रामर में से भी मरूज़ी में आएगा, जिनमें मतज़ाद, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अशआर की तशरीह के लिए जो अहम नज़में हैं, इसमें आपकी पहली नज़म मोहम्मद है, इसके बाद आपकी नात है और फिर पेवस्तर अशर जैसे उम्मीद बहारक है। इन 3 नज़मों की अशआर की तशरीह याद कर लें, इंशाअल्लाह आपका ये अशआर की तशरीह का जो सवाल है नज़मों में से वो 3 शेर आप आसानी से कर लेंगे। हिस्सा गज़ल की जो अहम गज़लें हैं, इसमें मीर तकी मीर की गज़ल है, हंसी अपनी हबाब की सी है, फिर हैदर आतिश की गज़ल है, रुख ज़ुल्फ़ पे जब खोया क्या, और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। इन 3 गज़लों की तशरीह आपने अच्छी तरह याद फरमा लेनी है। इक़्तिबासात ये नस्र की तशरीह के लिए जो अहम सबक हैं, जिसमें से पैराग्राफ आएगा तशरीह के लिए हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल, काहली, इम्तिहान, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर और कदर अयास, ये अहम असबाक हैं। इन असबाक के नसर के लिए पैराग्राफ की तशरीह जो है वो उनको ज़रा देख लें। खुलासे के लिए जो अहम 3 असबाक हैं, पहला सबक है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा सबक है मिर्ज़ा गालिब के दादो खसाइल, तीसरा सबक है काहली और चौथा सबक है शायरों के लतीफ़े, पाँचवा है नसू और सलीम की गुफ्तगू और छठा सबक है पंचायत। बेटा ये 6 खलासे आपको मैंने दिए हैं, इन 6 खलासों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इन्हीं में से आपको इंशाअल्लाह खलासा आएगा। इस बार ये कुछ मुख्तसर सवालात हैं जो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, इनको आपने याद कर लेना है। और मुख्तसर सवालात के लिए ये भी आप ज़हन में रखें कि जो सबकों के आखिर में मशकूम में सवाल दिए गए हैं उनको भी आप देख लें सबको, और साथ जो तारफ़ है शुरा का या मुसन्निफ़ीन का, उसमें से भी कंसेप्शन सवालात पूछे जा सकते हैं। और ये मैंने कुछ अहम सवालात जो हैं इनकी ये फहरिस्त बना दी आपको, इनको आप याद करने की कोशिश कर लें। उम्मीद है कि इन्हीं में से ये सवालात आपको आएंगे और आपका ये अहम सवालात का सवाल भी इसमें से हल हो जाएगा। ये आपको बेटा 8 सवालात आने हैं, उन 8 में से आपने 5 के जवाब देने हैं और हर सवाल जो है 2 नंबर का होगा। इस तरह ये सवाल आपका 10 नंबर का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें मैंने आपके लिए
सबकों में से, नज़मों और गज़लों में से भी जो अहम सवालात हैं उनकी मुकम्मल फ़हरिस्त बना दी है ताकि आपको याद करने में आसानी रह जाए। इसके अलावा बेटा आपकी ये 4 नज़में हैं, इनमें से नज़म का मरकज़ी ख्याल ये खलासे का सवाल आता है, यही 5 नंबर का सवाल होता है। और इन 5 नज़मों के मरकज़ी ख्याल जो हैं आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। आप जानते हैं कि मरकज़ी ख्याल जो सिर्फ़ ये 3 से 4 सत्रों का होता है और इसलिए चारों नज़में जो हैं इनके मरकज़ी ख्याल आपना के लिए याद करना लाजम है। दरख्वास्त और ख़त में चॉइस आती है, आप ख़त की बजाय सिर्फ दरख्वास्तें याद कर लें। ये तो ख़त काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और दरख्वास्तें थोड़ी सी हैं, इनको याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल जो 10 नंबर का हल हो जाएगा, जिसमें बीमारी की दरख्वास्त है, फ़ीस माफ़ी की, हसूली सर्टिफिकेट की, महल्ला सफाई की, डाकिए और राशन डिपो की शिकायत की दरख्वास्तें शामिल हैं। इसी तरह कहानी और मुकालमे में चॉइस आती है कि चाहे मुकालमा कर लें या कहानी कर लें, और कहानी जो है बनिस्बत मुकालमे के आसान होती है, इसलिए आप मुकालमे की बजाय कहानी पर ही तवज्जो दें। और ये मैंने चंद कहानियाँ आपके ये लिखी हैं, इनको आप ज़्यादा अच्छी तरह याद कर लें। जिसका काम उसी को साजे, सच की बरकत, झूठ की सज़ा, नातफाकी के अंजाम, या इत्फाक में बरकत, और अक्लमंद बीवी और नदान की दोस्ती। बेटा फ़िक्रात की तकमील और दस्तगी का 5 नंबर का सवाल आता है। ये सवाल हल करने के लिए आप आपकी किताब में जो ज़रूर अमसाल हैं 1 से लेकर 40 और उसके साथ 3 मिसालें दी हुई हैं, उन 40 ज़रूर अमसाल से पहले इनको अच्छी तरह याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आप सबको अच्छे नंबरों में कामयाब व कामरान करे। दिलजमी के साथ आप तैयारी करें, खलूस के साथ पढ़े, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब व कामरान फरमाएगा। फिर आखिर में वही कि अपनी राय से नवाजिएगा और इस गेस्ट पेपर को अपने अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और तलबा भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।